एमएसपी क्या है और क्यों किसान एमएसपी को लागू कराने के लिए मरने मिटने तक को तैयार है। एमएसपी लागू होने से किसानों को क्या फायदा होगा, क्या रीजन है जो सेंट्रल गवर्नमेंट एमएसपी को लागू करना नहीं चाहता है, एमएसपी कानून कितने फसलों पर लागू है और जितने सारे किसान धरने पर बैठे आंदोलन कर रहे हैं उनके मांगे क्या क्या है। अगर सरकार किसानों के सारे मांगों को मानते हैं तो सरकार को कितने पैसे का खर्च आएंगे किसानों के मांगों को पूरी करने के लिए, क्या ये गवर्नमेंट के लिए पॉसिबल है। आज हम इसी मुद्दे पर बात करेंगे। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। एमएसपी मिनिमम सपोर्ट प्राइस, अगर हिंदी में देखें तो न्यूनतम समर्थन मूल्य। यह कानून किसानों के लिए काफी फायदेमंद साबित होते हैं। इस कानून के तहत किसानों को गारंटी दी जाती है कि आप फसलों का उत्पादन करें। सरकार किसानों को यह गारंटी देती है कि हम आपके फसलों को एक निश्चित अमाउंट में परचेस करेंगे। सरकार उत्पादन से पहले ही रेट को फिक्स कर देते हैं। आपके वस्तु इतने रुपए में खरीदे जाएंगे, चाहे मार्केट में इसका वैल्यू डिक्रीज हो तो भी सरकार जो पहले रेट फिक्स किए थे वही रेट में खरीदेंगे, ना कि मार्केट के वैल्यू के अनुसार। अगर मार्केट में उस वस्तु का वैल्यू इंक्रीजिंग है तो सरकार किसानों को यह फ्रीडम देते हैं कि आप उस वस्तु को मार्केट में जाकर बेच सकते हैं। किसानों के ऊपर गवर्नमेंट के तरफ से कोई पाबंदी नहीं लगाई जाती है। आप निसंदेह होकर मार्केट में अपने प्रोडक्ट को सेल कर सकते हैं। इसी को एमएसपी कहते हैं। एमएसपी को लागू कमीशन फॉर एग्रीकल्चर कॉस्ट एंड प्राइस, इसका शॉर्ट फॉर्म सीएससीपी के द्वारा सेंट्रल गवर्नमेंट की विकेंद्रित एजेंसी है जो किसानों के कल्याण के लिए एमएसपी को लागू करता है। सरकार ने एमएसपी को 23 फसलों पर लागू किया है, जिसमें से 7 टाइप्स के अनाज हैं, जैसे मक्का, ज्वार, बजरा, धान, गेहूं, जौ, रागी जैसे फसल शामिल है। वहीं 5 प्रकार के दलहन हैं, जिसमें मूंग, अरहर, चना, उड़द, मसूर जैसे फसल शामिल है और 7 प्रकार के तिलहन फसल हैं। इसमें आपके आ गए सोयाबीन, तिल, सूरजमुखी, कुसुम, मूंगफली, तोरिया, सरसों, नाइजर जैसे फसल शामिल है और आखिरी में 4 कमर्शियल फसलें शामिल हैं, जिसमें कपास, खोपरा, गन्ना और कच्चा जूट जैसे फसल शामिल है। गवर्नमेंट इन सब फसलों पर एमएसपी देती है। सरकार कब तक किसानों को एमएसपी देगी इसका कोई गारंटी नहीं है और इसी बात को लेकर किसानों के मन में डर बैठा हुआ है, क्योंकि किसानों के पास कोई लिखित में प्रूव नहीं है कि हाँ सरकार किसानों को एमएसपी देगी। इसलिए किसान धरने पर बैठे हैं कि एमएसपी को कानून के तहत पारित किए जाए और लिखित में दी जाए किसानों को। अब समझो सरकार एमएसपी को क्यों नहीं लिखित में लागू करना चाहते हैं। अगर सरकार एमएसपी को पूरी तरह से लिखित में किसानों को देते हैं या गारंटी के साथ पारित कर देते हैं तो किसानों के द्वारा उत्पादन किए गए या उपजाए गए सारे फसलों को सरकार को खरीदने पड़ेंगे, जो सरकार कभी नहीं चाहती है। अगर मान लीजिए सरकार किसानों के सारे फसलों को एमएसपी के दर से खरीदते हैं तो लगभग बजट आएंगे 17 लाख करोड़ के आसपास। अब प्रश्न उठते हैं, सरकार इतने सारे अनाज का करेंगे क्या। वहीं सरकार चाह रही है इन सब की खरीदारी कम हो, क्योंकि एक्सपेंसेस अधिक हो रहे हैं। इसलिए गवर्नमेंट कभी नहीं चाहती है कि एमएसपी को गारंटी के साथ लिखित में दी जाए किसानों को। चाहे सत्ता में कोई भी सरकार क्यों ना आ जाए, वह भी लिखित में नहीं दे सकते हैं। मान लेते हैं कोई गवर्नमेंट है जो एमएसपी को लीगल कर देते हैं, तो जो किसान एमएसपी लीगल होने से पहले खेती कम करते थे वही किसान एमएसपी लीगल होने के बाद अधिक खेती करेंगे। तो कुछ समय के बाद सुनने को आएंगे
जितने कंट्री के बजट नहीं है सरकार को, उनसे अधिक तो किसानों के फसलों को खरीदने में अधिक पैसे का बजट आ रहे हैं। इसलिए कोई भी सरकार एमएसपी को लीगल नहीं करेगी। अब हम किसानों के मांग को समझते हैं। जब किसानों ने 2021 में धरना प्रदर्शन किए थे तो सरकार ने इनसे वादे किए थे कि हम एमएसपी को लागू करेंगे गारंटी के साथ, लेकिन कुछ कारणों की वजह से सरकार ने इसे लीगल नहीं कर पाए और अब फिर से किसान 2024 में अपने मांग को लेकर फिर से धरने पर बैठ चुके हैं किसान। अब 2024 में किसानों के मांग क्या क्या है उनको समझते हैं। फर्स्ट इनके मांग है एमएसपी कानून को लिखित में पारित किए जाए। सेकेंड इनके मांग है किसान और मजदूरों के लिए हर महीने 10,000 की पेंशन की सुविधा दी जाए। तीसरा इनके मांग है किसान मजदूरों को नरेगा के तहत 100 दिन के रोजगार के बजाय 200 दिन की रोजगार दी जाए। चौथा इनके मांग है किसान मजदूरों का कर्ज माफ कर दे सरकार। पांचवा इनके मांग है लखीमपुर खीरी में जो किसान भाइयों के साथ हिंसा हुए थे उसमें जितने मारे गए किसान भाई थे उनके पीड़ित परिवारों के लिए न्याय की मांग की है। आखिरी और अंतिम मांग है किसानों का स्वामीनाथन आयोग की सिफारिश को लागू किया जाए। स्वामीनाथन आयोग का सिफारिश क्या है उनको पहले समझते हैं। स्वामीनाथन आयोग का कहना है किसानों को फसल उत्पादन में जो लागत लगा है और उनके मूल्य से 50% से अधिक की राशि दी जाए सरकार के द्वारा किसानों को। आप इनको इस तरह समझें, कोई प्रोडक्ट है जिनका कीमत मार्केट में 50 रुपए है, लेकिन स्वामीनाथन आयोग जी का कहना है इसमें सरकार के द्वारा 50% इंक्लूडिंग किए जाए, यानी 50 + 25 बराबर 75 रुपए में सरकार को खरीदने होंगे उस प्रोडक्ट को। ये कुछ मांगे थे किसानों को सरकार से। अगर सरकार किसानों के ये सब मांगों को मान लेते हैं तो सरकार को कितने पैसे का बजट आएंगे। अगर सरकार एमएसपी को मान लेते हैं तो किसानों के सारे फसलों को परचेस करने में बजट आएंगे 17 लाख करोड़ के आसपास। सरकार अगर किसान मजदूरों को मनरेगा की गारंटी देते हैं तो बजट आएंगे 6.5 लाख करोड़ के आसपास। सरकार अगर किसान मजदूरों को पेंशन देती है तो बजट आएंगे 1.20 लाख करोड़ के आसपास। वहीं अगर सरकार किसान मजदूरों के कर्ज को माफ करना चाहते हैं तो बजट आएंगे 18.40 लाख करोड़ के आसपास। अगर हम किसानों के सारे मांगों को ऐड करते हैं तो टोटल बजट आएंगे 43.10 लाख करोड़ के आसपास। वहीं इस साल 2024 में कंट्री का बजट ही है 47 लाख करोड़ रुपीस। अगर इसमें से 43.10 लाख करोड़ रुपीस किसानों को दे देते हैं तो सरकार के पास कंट्री को चलाने के लिए 3.90 लाख करोड़ रुपीस बचेंगे। तो आप इस बात से अंदाजा लगा सकते हैं कंट्री के अंदर कितना डेवलपमेंट होगा। इसलिए सरकार किसानों के मांगों को नहीं मानते हैं। इस विषय में आपका क्या ओपिनियन है? सरकार को किसानों के मांगों को मानना चाहिए या नहीं? कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं।